नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं हम कल बैंक निफ्टी में कैसे कामकाज कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, अगर हम देखेंगे अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है यानी कि इस कैंडल के नीचे अगर ये सस्टेन करता है तो हम एक पी बाई कर सकते हैं। तो जो कि ये लेवल था मैक्सिमम देखें तो 41,540 का लेवल था। तो मैंने बोला था ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम इसके नीचे पी बाई कर सकते हैं। देखेंगे तो मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होकर इसके नीचे आया लेकिन सस्टेन नहीं किया, ऊपर जाया। फिर देखेंगे तो जैसे ही नीचे आया फिर ऊपर गया और जैसे ही नीचे आया तो मैंने एक पी बना दिया, जो कि आपको दिखाता हूँ। मैंने एक पी अपने ग्रुप में दिया था जो कि आपको साफ साफ दिखेगा। तो मैंने यहाँ पर एक पी दिया था जो कि मैंने कल आपको भी रिकमेंडेड किया था कि अगर इस लाइन के नीचे आता है, इस लाइन के नीचे आता है तो हम एक पी बना सकते हैं। और पी बनाने के बाद हम इसको होल्ड करके रख सकते हैं इस टारगेट तक, यानी कि नीचे जो टारगेट है इस लेवल तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 41,300 के तक के हमको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो देखेंगे तो 41,300 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसको सस्टेन करता है तो नीचे की ओर टारगेट देखने को भी मिल सकते हैं, जो कि 41,100 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं इस शेयर में, यानी कि बैंक निफ्टी में। तो फिर क्या हुआ बैंक निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन का जोन देखने को मिला। मैंने ये बोला था कि हमारे पास ये एक सपोर्ट का काम करने वाला है, यानी कि ये लेवल एक सपोर्ट का काम करने वाला है। अगर इसके ऊपर निकलता है, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है या कोई पैटर्न बनाता है तो हम एक सी वाई कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिखाएं तो एक यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना है, वहाँ पर हम सी बाई कर सकते थे बड़े आराम से, जो कि आपको ये हम दिख रहा होगा डबल बॉटम पैटर्न एक सपोर्ट के पास बना। मैंने बोला था ये टारगेट रखेंगे, अगर यहाँ कोई पैटर्न बनता है तो हम सी बाई कर सकते हैं। देखेंगे तो डबल बॉटम पैटर्न और अच्छी खासी तेजी देखने को मिली हमें सी साइड भी। तो हम यहाँ पर आज के दिन 2 ट्रेड ले सकते हैं, जैसा कि आज एक्सपायरी था तो आज हम इसमें 2 ट्रेड बना सकते थे, लेकिन मैंने एक ही ट्रेड देके उसके ऊपर मैंने प्लीज ही क्लोज कर दिया, क्योंकि मैं एक ही ट्रेड करता हूँ। उसके बाद फिर अगर हमारा प्रॉफिट हो जाता है तो हम पीसी क्लोज करके बंद कर देते हैं, जो हमारा प्रॉफिट बन जाता है उसको हम माइनस में रिकवर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक सी बना हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मैं कल भी बता रहा था कि यहाँ पर एक हमें सी बन सकता है, जो कि इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 41,540 के नीचे अगर ब्रेक करता है तो हमें एक पी बन सकता है। तो वहाँ से पी बना और टारगेट इस लेवल तक बताए थे तो वहाँ तक भी आया भी, और यहाँ पर मैंने बताया था कंसोलिडेट करे या कोई पैटर्न बनाए तो इस सी भी वही कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न बना और ऊपर गया तो अच्छी खासी तेज़ी हमें सी साइड भी देखने को मिली। तो जैसा कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दिखाया था, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, मैंने बैंक निफ्टी की 41,800 की मैंने यहाँ पर पुट दिया था 9:35 पे। उसका देखेंगे तो एसएल 225 पॉइंट का दिया था, यानी कि 275 पे मैंने इसको बाई करने के लिए दिया था, तो एसएल मैंने 250 का दिया था। तो देखेंगे तो 275 से लेके 310 रुपये तक हाई गया था इसका, तो मैंने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा दिया था। उसके बाद इसने 360 का हाई लगाया, फिर देखेंगे तो धीरे धीरे 420 रुपये का भी हाई इसने क्रिएट कर दिया यहाँ पर। तो ऐसे मैं डेली बैंक निफ्टी की कॉल पुट प्रोवाइड करता हूँ, शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ भी अपडेट किया करता हूँ। तो जाके आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे मैंने ट्रेड करने के लिए कल बोला था, तो अब हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसमें। तो देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट नज़र आया, जो कि एक सपोर्ट यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, एक सपोर्ट यहाँ पर नज़र बनता आ रहा है। जिस दिन ये सपोर्ट टूटेगा उस दिन हमें नीचे के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि 41,100 के और 40,830 के तक के हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वो अभी मैं आपको डिस्कस करते बताता हूँ। पहले तो हम देखेंगे अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम कैसे ट्रेड करते हैं। देखेंगे अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग होता है, यानी कि ये लेवल अगर ब्रेक होता है, अगर आपको दिखाएं तो ये लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पर एक पुट बाई कर सकते हैं, जो कि ये लेवल है मैक्सिमम देखें तो 41,485 का। अगर 41,485 के नीचे अगर शेयर आता है, यानी कि 41,485 के नीचे शेयर आता है, बैंक निफ्टी आता है, तो इसमें हम पुट बाई कर सकते हैं सेम टारगेट तक, यानी कि आज जो टारगेट था हम उसी टारगेट तक एक पुट बाई करके रख सकते हैं। 41,330 तक के टारगेट ले सकते हैं पुट में। अगर गैप डाउन हुआ, अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो तो कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखेंगे गैप डाउन होता है, इसी प्राइस के आसपास कहीं ओपन होता है तो हम इसमें देखेंगे अगर मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाता है या फिर रेंज क्रिएट करता है, अगर ऊपर की ओर निकलता है तो एक सी बाई कर सकते हैं, अगर नीचे की ओर निकलता है तो हम एक पुट बाई कर सकते हैं। तो ऐसे में हम इसमें पुट बाई कर सकते हैं। पुट कहाँ तक ले सकते हैं देखेंगे तो अगर पुट बाई करते हैं यहाँ पर तो गैप डाउन में, तो हम पुट बाई कर सकते हैं 41,100 तक के टारगेट इसमें ले सकते हैं पुट में। तो 41,100 तक के टारगेट ले सकते हैं
और देखेंगे तो दूसरा टारगेट काफ़ी नीचे हो जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारा जो टारगेट रहेगा 41,100 तक के हम टारगेट ले सकते हैं अगर 41,330 को ब्रेक करता है, यानी कि यहाँ पर आकर रेंज बनाता है और या फिर कोई पैटर्न बनाता है तो हम जैसे ही ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो सी बाई करेंगे, नीचे की ओर ब्रेक करता है तो हम पी बाई कर सकते हैं। टारगेट हम 41,100 तक के ले सकते हैं और ऊपर की ओर टारगेट हम इस हाई तक ले सकते हैं जो कि ये इसका आज का हाई लगा है 41,600। इस हाई तक हम टारगेट ले सकते हैं गैप डाउन में अगर मार्केट खुलता है तब। अब चलिए बात करते हैं गैप अप या फ्लैट ओपनिंग में ऊपर की ओर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखेंगे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो यहाँ पर अगर रेंज बना के निकलता है तो हम एक सी बाई कर सकते हैं। अगर जैसे ही गैप अप ओपनिंग होके ऊपर निकलता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि ये प्राइस हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, यानी कि 41,700 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम बाई कर सकते हैं एक सी तो विथ टारगेट तक, यानी कि 41,950 तक के हम टारगेट ले सकते हैं। अगर 41,700 के ऊपर सस्टेन करता है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम एक सी बाई कर सकते हैं 41,950 तक के लेवल तक। अगर यहीं पर फ्लैट ओपनिंग होकर यहाँ पर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद निकलेगा तो हम एक सी बाई कर सकते हैं यहाँ पर, यानी कि रेंज बना के 41,000 देखेंगे, रेंज बना के 41,632 को अगर निकालेगा तो हम टारगेट ले सकते हैं 41,750 तक के टारगेट ले सकते हैं। वो भी रेंज बनाने के बाद, अगर निकलता है फ्लैट ओपनिंग में तो हम यहाँ तक टारगेट ले सकते हैं। अगर रेंज नहीं बनाता है, डायरेक्ट ऊपर जाता है तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद अगर यहाँ पर कहीं पर सस्टेन करता है 750 रुपये के आसपास या 700 के ऊपर सस्टेन करता है, कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो हम सी बाई कर सकते हैं 41,950 तक के टारगेट तक। चलिए गैप अप में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप इसके ऊपर का गैप अप होता है मार्केट, यानी कि 41,800 के आसपास ओपनिंग होता है या फिर 41,950 के आसपास होता है, 41,900 के आसपास गैप अप ओपनिंग होता है बैंक निफ्टी, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो वेट करेंगे। यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक बनता है या कोई डबल टॉप पैटर्न बनता है या फिर रेंज बनाता है, उसके बाद फिर जैसे ही नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो हम एक पुट बाई कर सकते हैं सेम टारगेट तक, यानी कि इस टारगेट तक 41,700 तक के हम टारगेट ले सकते हैं ऊपर से। अगर मार्केट 41,900 के आसपास जाके खुलता है और यहीं से रेंज बना के गिरता है या फिर कोई पैटर्न बनाता है या फिर कोई कैंडल स्टिक बनाता है तो हम यहाँ पर पुट बाई कर सकते हैं 41,700 तक के टारगेट ले सकते हैं या फिर आज की क्लोजिंग तक टारगेट ले सकते हैं इसमें। तो इसमें मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ अगर आपको, तो अगर यहाँ पर 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएं तो यहाँ पर हमें एक रेंज बना जो दिख रहा था पहले, क्या उसी रेंज में बैंक निफ्टी आके ट्रेड कर सकता है। अगर दिखाएं यहाँ पर हमें एक ये मैंने एक बॉक्स यहाँ पर अगर बॉक्स ड्रॉ करता हूँ मैं इस लेवल के आसपास, देखेंगे इस लेवल के आसपास अगर हम बॉक्स ड्रॉ करते हैं और देखेंगे तो यहाँ पर रेंज बना है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है इस लेवल में भी ट्रेड कर सकता है। अगर ये लेवल टूटा 41,300 का लेवल टूटा तो हमारे लिए जो टारगेट का काम करने वाला है 41,100 का टारगेट का काम करने वाला है, और उसका ये जब टूटेगा तो हमारे नीचे की ओर टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि 40,850 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे की ओर। तो ज़्यादातर चांस बन रहे हैं नीचे की ओर आने के, क्योंकि ये इसी रेंज में अगर ये टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपको मैं दिखाऊँ तो अगर लाइन चार्ट लगा के दिखाऊँ तो आपको यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है जो कि इस प्राइस के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से ये ऊपर और देखेंगे तो ये, और जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो इस नीचे तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।